दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों लगातार तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, तो आज गांव पिटौदी के अंदर हम मौजूद हैं। कुछ बस स्टैंड के ऊपर कुछ बुजुर्ग मेरे को यहाँ बैठे मिले, तो कुछ जानकारी लेते हैं क्या कुछ गांव के अंदर सरकार में विकास हुआ, क्या कुछ यहाँ किरण चौधरी जी विधायक हैं उनके द्वारा विकास हुआ, सारी जानकारी लेंगे। ताऊ जी राम राम। हाँ राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ दाऊ ठीक सा भाई। ताऊ जी सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर गठबंधन की, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ विकास गांव के अंदर हुआ ताऊ? भाई मेरी सुन ले तो बात, 10 साल तो हो रही है धर्मवीर नगम आई, पूरे 10 साल कोई जब किससे डाल की बात करी हो, कोई काम कराया हो तो किससे पा पूछ ले सकते हो, मतलब भी को नहीं, ठीक बात है। और भाई किरण चौधरी ने पानी पूनी लाई है, मिरानी मिरून से दाब दूब की नलके पीने का पानी की तो सुविधा कर ली, और बिजली का भी ठीक सिस्टम चल रहा है। लेकिन बात नहीं हुई, ये वोट जो नज़दीक आ रहे हैं ना, ये उड्डारी आपस में जो गुटबाजी कर रहे हैं ना, ये गुटबाजी करें तो हम भी गुटबाजी कराएं, कांग्रेस ने कड़ा रहा है अर्थ, सीधी बात है। अगर कांग्रेस में गुटबाजी चलेगी तो लोग भी कहीं ना कहीं गुटबाजी करेंगे। हाँ भाई, आपका मतलब में गुटबाजी करें, हमारी रेल बना रखी बिना काम है, हमें न वोट नहीं देंगे कल कांग्रेस ने। आज इकट्ठे मिल के चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल तो जीता हुआ है कांग्रेस ने, सीधी बात यह है। देखिए ताऊ जी, कांग्रेस में लगातार कई सालों से चल रही है ऐसी ये गुटबाजियाँ, लेकिन क्या कारण है ये थमने का नाम नहीं ले रही? जब भी चुनाव आता है ये ज़्यादा ऊपर करके आती है। ये ज़्यादा न्यू हो, ये सब सारा होता मतलब ही सौदा है, हैं? ये क्या कौन था आप जन जनता तो कोई लेना देना कौन नहीं। मेरी बात सुन तू, ये मौका परस्त आदमी हो रही है फिलहाल, ठीक से नहीं, क्यों इकट्ठे क्यों उन्हें समझा। गेलड़ी साल जनता ने जो है वो आरआई बीजेपी वो छुटा लड़ा होके दुष्यंत से चौथा में लिया, उसने भट्ठा बिठा दिया, सारा जनता का वो भावना पर पानी फेर दिया। उन्होंने बताऊँ बात समझाने, लोग तो घने नाराज हैं, लेकिन ये भी कांग्रेस वाले गुटबाजी करें ना तो ये गाड़ा फिर बीजेपी ने जितानी पड़ेगी, 8 में जिता हुआ है अनका कांग्रेस वाला अक्ल लगाने खातर। और कोई बात कौन, कांग्रेस ने काम कराया, हमारा किरण चौधरी ने काम कराया, किरण चौधरी जी ने काम कराया है। लेकिन ये जूत बजाओगे ना आपस में तुम्हारे किमें कौन लग दे भाई, जान के रवांगे न। और नहीं तो मैं दिक्कत जिताई थी कड़या, कद्दे वोट कौन दिए जिंदगी मरीब काल वोट दे की जिताई या। अब की बार 2019 में वोट डाले थे आपने? हाँ। पिछली बार किसके वोटर हुए ताऊ जी आप? हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वोटर हैं, और हमने जो है ना जान के नहीं, या किरण चौधरी जिताई, कद्दे जिंदगी में वोट कौन दिया, बंसलाल ने भी कौन दिए थे, अरीब काड़ा जिताई थी, अरीब या नाच दिया है नाच दी रहेगी तो वोट नहीं दें भाई, सीधी बात बता दी। क्या कारण है ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार से कहीं ना कहीं अलग क्यों हो गया, क्या कारण हुआ भाई? तो पार्टी टूट गई, कुड़बा पट्टे बात मेरा है, सौदा खराब हो जाए सबका हैं। लेकिन अब चौटाला है ना, 1 नंबर का आदमी है समझा, उसका कैंडिडेट आवा तो उसने वोट जरूर दें। अगर कहीं ना कहीं अच्छा कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किरण चौधरी की टक्कर में खड़ा करती है तो किसको वोट डालेंगे? हम इंडियन नेशनल लोकदल ने दें फिर, ये ले सीधी बात, सबसे बढ़िया कैंडिडेट आ गया। तो जी आपने चौटाला साहब का राज देखा था, हुड्डा साहब का भी राज देखा, आप खट्टर साहब का देख रहे हो, साथ में दुष्यंत चौटाला है। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हरियाणा के विकास के कार्यों में कौन से लगे आप? मेरी बात सुन भाई, विकास का काम में तो देखे बंसीलाल की तो ओढ़ो को नहीं, कदे वोट नहीं दिए, लेकिन उसने तो जीवन रेखा इसी खींची थी, नहर नार गिरिया सड़कों की जोर का काम कर दिया, उसके कारण जी रहे आना तो बगड़ में थे हम तो। अच्छा भजनलाल था, व्यापारी आदमी था, जात पात फैला गया, 8 साल कम जाट नॉन जाट करके नोड़ छोड़ करके और आज दूसरा डाल कर गया, ठीक बात है। और भाई और कौन सारे गए भी? ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल जी के लड़के। अच्छा देख, ओम प्रकाश चौटाला ने वोट मिले हैं चौधरी देवीलाल की नीतियाँ पर, और आज भी उससे की नीतियाँ पर वोट देंगे जब खड़ा हो गया तो, सीधी बात यह है। अब परिवर्तन यात्रा चला रही थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, पिछले 1-2 दिन के अंदर उन्होंने समाप्त करी है। एक ऐलान ओबे सिंह चौटाला जी ने और कर दिया है कि यात्रा रथ यात्रा और निकलेगी, कई गांव में ये परिवर्तन यात्रा नहीं पहुंची, क्या कुछ असर दिखता है 2024 के चुनाव में? क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का? देख भाई, मैं बताऊँ कि वोटर तो वोटर हैं, वो तो नहीं टूटेंगे, पार पड़ेगी इतना तय तो। ये रथ यात्रा और पैदल यात्रा करें नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बेशक हांड लो चाहे ना हांड लो, लोग तो वैसे जो है जिस पार्टी से बंद रहे ना उसके दीवाने हैं, और उसे ने वोट देंगे उसी पार्टी, और यात्रा कोई असर को नहीं, बिना का मान रहे
कोई लेना देना नहीं। न्यूज़ मार्गा में भी आए थे, स्वागत तो करना पड़ा वड्या का, हैं, लेकिन जो है उसका कोई मतलब कोई नहीं। सीधी बात है, ढंग का आदमी आओगा, कुण बाउन का बन जा रहा है, पार्टी जोर की पार्टी थी, अच्छा राज कराया करते। ताऊ जी, अभय सिंह चौटाला जी को कहीं भी सुनते हैं, कहीं भी देखते हैं, जुबान का धनी बताया जाता है। आप क्या मानते हो इस चीज़? बिल्कुल जुबान का धनी कह तो कह को नहीं, कहेगा तो वो करेगा। अजय चौटाला है झूठा आदमी, समझा। इस आगे किम कहेगा, उस आगे किम कहेगा, निश्चित अफसरन किम कह जाएगा। सारे यहाँ क्या करती हूँ तुम बताऊँ, सारा हरियाणा की यार यूँ बात का धनी भाई, जो बात कहे तो नाटे जाएगा और हावर लेगा तो पक्का ही करेगा, यूँ टाल कौन करेगा। अजय सिंह चौटाला जी आज कहीं ना कहीं राज के अंदर उनकी साझेदारी है, क्या कुछ काम हुए क्या दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा? आड़ तो जिक्राए को नहीं, उसकी तो इसी बेइज्जती करी है। हमारा बुढ़े ही 50 रुपये पेंशन बधाई है, हाँ नहीं तो 5000 करवाऊंगा, हम करवा दी। 5100 रुपये का दावा था नहीं कौन जगह 50 रुपये उसका कैद नहीं बधा दिए। चलो उप मुख्यमंत्री 50 रुपये तो करो, इसका नाम की शर्म की बात से हैं, राज करे है। इनका जनता फैसला आप कर देगी क्या उसका। लगता है जननायक जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर? को नहीं, असल तो खुद आ रहा, खुद भी आ रहेंगे? खुद भी आ रहा, और नहीं तो असल उसकी पार्टी की टिकट लेनी आ नहीं पाइएगा, तो देख लिए। अच्छा, ऐसा समय आने वाला है। हाँ आ गया, उसकी पार्टी की टिकट लेनी आ नहीं मिलेगा अपना। आपने धर्मवीर सिंह का जिक्र किया, आप ये कह रहे हैं 10 साल के अंदर गाँव में नहीं आई कभी भी? आया कौन नहीं आया 10 साल में? आया हो तो पूछ ले उस पर, धर्मवीर बेटे बहनी मतलब आए ही नहीं गाँव में? ना के काम था ताड़ के किम करना थोड़ा है था उन्हें। फिर ये क्या कारण है? तो वो लगातार 2 योजना बने, 10 साल बनाए, किसके नाम से बन गए फिर वो? खुद के ये मोदी का नाम तो बनने हरी शेड हैं। आग तामी के मैं कह दी तो तारे कागज काट देगा, क्यों सारे डाकू हैं ये, समझ गया। आग तारे कागज काट के आगे धर देगा, जेल कम जाना पड़ा सबने। और उन दोनों सारे दोनों फाइल हैं, सारे फाइल हैं उन दोनों, कौन कितना बड़ा डाकू है, ठीक है ना। ये डरते बोलना कौन भाई? एक चीज़ समझ नहीं आती ताऊ जी, जो भजनलाल के लड़के थे कुलदीप बिश्नोई, इतने पक्के कांग्रेसी हुआ करते थे, क्या उनको क्या मजबूरी हुई कि भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? वो तो डाकू वाला होता है, माल चू इसकी धरा क्या करी, उनके कागज तैयार कर रखे यार, वो फाइल दिखा दी है, देख ले भाई जेल में चल जा से अपना तो रह जा, वो जा चिपा बीजेपी के। मतलब यही कारण था कि भारतीय जनता में जब भी गए हो? मतलब है सारा का है, यो है मतलब है, सब सारे देश ने चूस की बैठे हैं, ठाटते हैं, जनता की कोई है क्या करी ने, ठीक है। हाँ ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक ठाक। ताऊ जी, गांव में किसानों को मुआवजा कैसा मिल रहा है? मुआवजा तो क्या मिला है, मिला है को नहीं, एक बार भी नहीं मिला? मिला वो जो बीमा मिला है वो तो पैसे भर रखे थे उसके, मतलब पैसे तो काट लिए गए लेकिन खाते से, लेकिन बीमा वो जो आया निकले, ना आया है, आया भी है। बीमा करवाया उनका है, बाकी वैसे सरकार मदद करे वो कागज सारे गए खत्म। ऑनलाइन वाला पकड़े रखे हैं, आना जाना किस्सा किमी कोई चमनी नहीं आती, सब झूठ बकवास करे, कोई पैसा नहीं आ रहा। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई साहब, मेरे का छोड़ो, मैं हूँ जींद जिला का। कोई बात को नहीं, ठीक, हाँ ना। जींद जिले से हो आप? जींद जिले के अंदर एक उचाना सीट है, दुष्यंत चौटाला जी जहाँ से चुनाव लड़े, प्रेमलता जी को हरा के लड़े, क्या लगता है अब की बार भी वो वहीं से दावा? वहाँ ना और तो लठला के लिए काले झंडे दिखा लिए सही, कुछ भी नहीं थी, कुछ वो हंड है 10 20 13 मेरे वर्ग 50 40 इकट्ठे हो जा खानी है पीनी उनका सारा गाँव मनु है, लठ तो मर देखो नहीं कसर की में गाल को नहीं रखी, ठीक। लेकिन तो वो पता नहीं अब भी ये कह रहे हैं कि उचाना से ही लड़ूंगा और उचाना से ही फिर जीत के दिखाऊंगा। हाँ फिर उनको ओढ़ तो लड़िया था, निर्वाण तो लड़िया था, तेरा बाप भी लड़िया तो भी आए थे तो अच्छी लड़वा के ना। हाँ क्या लगता है ताऊ जी जननायक जनता पार्टी अब जींद की 5 सीटों पर? जींद की सीटा पर बात नू है, जुआ में एक तो रामराला परमंदर डोल है जो, एक तो काट सके लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल। हाँ और कोई नहीं ओढ़ काटनी है, क्यों उन पहले दिन तक तारा वर्ग मारा गए उनके जुड़े हैं हम। एक चीज और रहता हूँ जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की परिवर्तन यात्रा उचाना में पहुंची थी ना, उस समय अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान आया था कि उचाना को वो यहाँ से प्रत्याशी मिलेगा जो मुख्यमंत्री बनेगा 2024 में, क्या लगता है? वो तो ओढ़ तो मिली थी उनकी, ओढ़ तो कौन बनया मेरे उचाना तो कुकर बन जाओ, निर्माण वाला तो कौन बनया, निर्माण तो उसका डरे मारे लोगों उचाना निर्माण में थोड़ा फर्क है। अभय सिंह चौटाला जी हाँ बे संगीत चौटाला जी की तनु हली बाग बेरा फटाका के पता से
कैसे मानते हो परिवर्तन यात्रा चल रही है हर गांव के अंदर गई है हर हल्के के अंदर पहुंची? नू हजी रिश्ता है नहीं वे मतलब जो अपनी मतलब जाट बेल्ट है रिश्ता जो इसमें बीजेपी में मिले राज्य पास सब लोग नाराज हो रहे हैं। 36 बरादरी के हो रहे एक को नहीं 36 बरादरी के। इसमें तो नू है जो कुरामरा परमंदर डोल है हम सुना रहे हैं जाट से तू ब्राह्मण है उसके लिए सारे में ले थे पल्ला जनता है। और जिसका काम उठ लिया तो खरिया कर नहीं नाट गया भाई मेरे बस की बात कर ठीक। हाँ ताऊ जी राम राम, ठीक ठाक होता हूँ। हाँ अब तो यहीं से हो पिटो दी। हाँ हाँ यही भाई कैसे काम हो रहे हैं ताऊ जी सरकार के अंदर? 5 साल लगभग गठबंधन की कमी को अंदर बता दी है काम तो इसे तोड़ की गया रखा है सारा सोदन अंदर बता दी एक सूत्र डाल काम क्या विकास? तमन की बेरा को नहीं भाई तामी सर्वे कर दे हंड और तमन के नुकल बेरा के भाई तेरा किसा काम हो रहा किसा ने ताऊ जी एक गांव में तो अलग करवाते हैं ना? गाँव में तो भाई आड़ तो फक्कत है कौन करके देखे है तो बता दी है साल 10 हो गए 8 हो गए 9 साल वो लगभग हो गया अगले साल चुनाव 9 साल हो गए देख ले आड़ तो भाई जन्नू को जन मूंगफली तय फोड़ी हो वह भी कौन फोड़ी है देख ले तो बता दी। तो किरण चौधरी जी आपने विधायक बनाई 4 बार। हाँ। गाँव में आती जाती हैं क्या? हाँ बिल्कुल आओ काम भी होते हैं? हाँ काम करे खूब मारे तो सामने खूब चलका रखा है जम्मा। हाँ भाई तू सामने जम्मा चमका रखा है नो किस तरह का दिया काम कौन करे? चलो तो शाम तो चमका दिया, गांव में कैसा विकास हुआ? हम भी खूब दिनों बता दी है चक्कर भी मारा है और जिसे भाई इनके सरकार से जिसे काम हो उसे काम करे खूब। ताऊ जी सरकार भी एक समय में हुड्डा साहब की सरकार थी 2004 से 14 तक। उस समय वो मंत्री भी रही किरण चौधरी जी, उस समय कैसे काम हुए? खूब गजब के काम करे 1 नंबर के अच्छे काम हुए। हाँ ताऊ जी आपने पिछली जब अब विरासत जो संभाल रहे हैं जो परिवार चौटाला साहब संभाल रहे हैं चौधरी देवीलाल जी की विरासत और किरण चौधरी जी संभाल रही हैं बंसीलाल की विरासत, लेकिन क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव में 2024 में सरकार किसकी देखते हो ताऊ जी आप? भाई आड़ तो हरियाणा में तो कांग्रेस की आओगी देख ले तो बता दी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के आओगी। ताऊ जी कांग्रेस में कई सालों से और आज भी है गुटबाजी कहीं ना कहीं ज्यादा फैल रही। गुटबाजी में बताऊँ कि ये 40,000 ये तो उधर बता दी है और यो इलेक्शन आओ बिगान उधर की एक गांठ बन जाए सारे इधर बता दी। अच्छा इलेक्शन के समय एक हो जाते हैं? एक हो जाए क्या कारण है जनता को बरगलाते हैं? ये तो चल होला इनकी ये ढूंगी आ रही है इन ढूंगे ही साल पर चल ये भी इतने बता दी है। ये कौन ताऊ जी? ढूंगी ये सारे बीजेपी वाले हैं बीजेपी वाले ढोंगी और सारे ढूंगी बहन तो देख वो उसका फूफर वो उसका सालार वो उसका ससुरा तो बता दीजिए। चलिए धर्मवीर सिंह जी हैं यहाँ से सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, लेकिन अब की बार विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की जो श्रुति चौधरी हो फिर दावा ठोक रही हैं, लगातार 4थी बार टिकट की मांग कर रही हैं। किरण चौधरी उनके साथ दौरे भी लगा रही हैं इस भिवानी क्षेत्र में, क्या कुछ लगता है? भाई वो तो किस्त बड़ बैठे की तरह बता दी वो इलेक्शन टाइम बताओगा किस तरह के कहानी बनाई क्या नहीं तरह बता जी। काम पे तो वोट मिलते होंगे, काम कैसा हुआ? काम धर्मवीर सिंह ने काम कैसा कराया? धर्मवीर ने काम भाई तेरे किम्मे को कराना करना बपड़ा कोई हाथ में तो बता दीजिए काम कराओगे। हाथ में क्यों नहीं है ताऊ जी? हरियाणा में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार। हरियाणा में भी सरकार अरे तो और मौके बताऊँ ये गुंडे बावड़ा सरकार के एक मोदी योगी बस आदमी 2 हैं और तीसरा आदमी को नहीं तो एक डला बैठा रखा है यो तो एक डला छोड़ रखा है खट्टर वाला तो यो तो कदे नहीं सोचो भाई यो सीएम से यो तो एक बाठा है सीएम से। सीएम मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं है क्या? खुश नहीं हो? अरे तो खुश के करा के दो कि काम करा थोड़ा बहुत के हो जिद खुश होना आदमी हो तो उतरे हो खुश है। किसान ने खेती है या मतलब वो यही राम ने फूक दी सारी खत्म कर दी राम ही कर देंदा था बल्ले बल्ले थी कुछ नहीं सरकार मुआवजा नहीं दे रही क्या? मुआवजा तो मतलब बल्ले नहीं कड़ा कौन दे रहा कोई नहीं कदे पटवारी नहीं आया कदे और नहीं कोई काम नहीं। हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल अपने पास के एक क्षेत्र से हैं लुआरू से, वो कह रहे हैं कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया हर किसान के मुआवजे बांटे हैं। मुआवजे का तो पासिंग भी कौन पड़ा है क्या है का है मारो तो बता दी है 10 साल में एक बार भी नहीं मिल पाएगा।
नू तो नहीं मिला तो क्यों को नू तो मिला तो सही मर नू क्या है कोट सकी जाए एक मिल गया तो एक बर्तन बता दी है। हाँ 2024 में किसकी सरकार चाहते हो तो? भाई देख हरियाणा में तो कांग्रेस की है। कांग्रेस में आप सीएम किसको देखते हो? सीएम बहुत ज्यादा खड़े हैं। ये का कौन मेरा इब किस तरह के किन्ने डला बगाया जा किन्ने नहीं जरा बता दी आपके विचार क्या चाहते हैं? किसने इब कोई विचार कौन जरा बता दी है। हाँ। चलिए ताऊ जी राम राम। बराबर बड़े ताऊ ठीक हो ताऊ जी? बस सही है। हम तो भाई उड्डू को चाहते हैं सीएम आओ तो हुड्डा साहब को सीएम चाहते हो? चाहते हैं भाई हम तो ये हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया हरियाणा में। काम क्यों आया भाई? हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया 2004 से 2014 तक। मान गए उस समय कितने काम हुए सरकार में? उतने काम इस पार्टी ने कम ही कौन करी, इतने तो किरण और उड्डन कर गया इतना तो कम ही नहीं कर सकता हमारे इलाके में। लेकिन किरण हुड्डा की कहीं ना कहीं अनबन रहती है। एंड बन तनु है ना जी, चोर बैठे हैं उसके पाँ काटते हैं जी। चोर को किसको कह रहे हो ताऊ जी? चोर को रहा मैं जी, चोटा इसके क्या नाम है जी, दुष्यंत चौटाला जी। बीजेपी है जी, चोर हैं जी, बीजेपी की पार्टी वाले सारे चोर हैं जी, सारे चोर हैं? सारे चोर हैं भाई। तो मतलब ये सरकार फिर आपके हिसाब से सरकार कैसी चल रही है फिर? सरकार हमारे लिए तो नकली है भाई, हमारे लिए नकली है कोई काम नहीं नहीं है। गरीब आदमी का कांग्रेस काम करती है भाई, गरीब आदमी का कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस ने काम किया? काम किया है भाई गरीब आदमियों को, कांग्रेस ने काम किया है गरीब आदमियों को। कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने गरीब आदमियों की मदद करी है यहाँ। और जी कितने आ लिए, कोई गरीब आदमी की मदद नहीं है यहाँ। ले और बताऊं तो ना ये मारा गेल से आड़ खटरा था जनसंवाद कार्यक्रम में। हाँ आ था न शेंडुआ तो इब मिनिस्टर से न्यू का के मैं भूखा हूँ रोटी भी कोई बात तो तुमने बता दी है और रोटी महंगी ने रोटी फिर खाई थी ने बता दी शेंडुआ और तभी नु को मिनिस्टर से देख ले मुख्यमंत्री तो हैं ताऊ हरियाणा। तो वह मुख्यमंत्री फिर मन बता कैसी चीज कराव है मुख्यमंत्री का फिर रोटी को नहीं बहन जो महंगी खातर बता दी है फिर मुख्यमंत्री क्या है फिर क्या कहा था जी? डॉक्टर मैं वहाँ बैठा था, मेरा नाम नूराम है भाई, मैं धान का लड़का हूँ। नूलियार मैं भूखा हूँ, मैं शंडुवाड़े मैंने रोटी तो खुआ दी वाड़े, मजाक नहीं मजाक करो कुछ भी। नूलिया यहाँ रोटी नहीं शंडू गाँव में, मैंने भूखा बैठे हूँ रोटी तो खुआओ। मैंने कटर ने यह बात कही थी। क्या था जी? वो मजाक कराया था हाँ श्याम कही थी कट्टर साहब ने और कोई वो कोई बात को नहीं सीध रुपया दिया कितने भी जनसभा करी, किसी जनसभा में कोई घोषणा बता दे इसकी आज तक खटर ने कोई घोषणा नहीं करी आज तक। दुष्यंत चौटाला की एक बड़ा दावा हुआ करता था 5100 पेंशन वाला, क्या चल रहा है उसका? कुछ नहीं चल रहा उसका, गरीब बैठो आराम से। दूसरा पाँच जेल में पड़ा था ही नहीं, ये तो लोगों के लिए धोखा करके अंदर बीजेपी में मिलके अपना कंडा कट गया। गरीबी पड़ने की सोच कौन बनाओगा इसे? लेकिन अब तो बीजेपी ने एनडीए में शामिल कर लिया जननायक जनता पार्टी को, एनडीए के अंदर शामिल कर लिया है। दिल्ली एक मीटिंग चल रही थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक जनता पार्टी को भी न्योता दिया था। क्या लगता है लोकसभा चुनाव इकट्ठा लड़ेगी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता? वो बीजेपी ने ले बैठा गया हो सीधी बात से बता दी उसने या ले जिस पार्टी मिलकर ना होगा ना सारा खुद साफ करता चलागा, पक्की बताऊँ यह बात। साफ उसका कैंडिडेट नहीं जीतेगा जिसमें मिल के होगा वो कौन सारा एनडीए बताओ के बताओ हमने कौन मेरा यो जड़ा मिल के होगा ना सपोर्ट करेगा उड़ा साफ से। चलिए ताऊ जी धन्यवाद आपका बहुत। अच्छा एक बात और बताऊँ। हाँ जी ताऊ जी। सिर से अमित शाह आया था ही हाँ जी। उसने यो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बुलाया जलसन बता तू बता दे चलिए बात नहीं इस चीज का क्यों तो नहीं बुलाया वो तो बात सुने अमित शाह न्यू बेरा था क्या नाम है इस मुख्यमंत्री का दुष्यंत शाह क्या नाम है इसका? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हाँ दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह ने सोची अगर इसने जलसन बुला लिया रैली में तो लोग सारा होदा पार्टी जाकर उठते हैं बात उसने बुलाया भी को नहीं ये मारी अक्ल मार ध्यान नहीं यार बहन चो उल्लू। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमारी अकेली बीजेपी की वो या तो बनती बनाओ दे भाई अकेली बीजेपी की बनती बनाओ दे बनती भला नुंदाए कौन दिया उन्हें बेरा था यो सीते आ जा तो जनता उठ के चली जाए काले झंडे दिखा देंगे बेरा उनने सारे ने यार तामन रुझान है जनता के अंदर। अब जनता का भाई यो रुझान मैं तो सही पहले बता दी थी जड़ा इसका जेजेपी का आदमी को जिस पार्टी का हिसाब किताब माओगा ने वह पार्टी हिसाब से वो कैंडिडेट तो उड़ता है जीतते नहीं इसका किस हालत में यार सीधी बात है। जो गैलेड योजना थी इसमें जो या नौकरी लगी थी क्या नाम था इसका ये लाए थे डी ग्रुप जो डी ग्रुप में जो सरकार ने जो कर्मचारी लगाए थे मार्गा में लगे 2-4 गांव के 2-2 4-4 छोरे लगे हैं ऐसे एजेंट छोड़ रखे थे बीजेपी ने भाई 8 लाख 9 लाख
5 लाख 7 लाख हर लड़के पर नहीं लिए तो गाँव में पूछ के हो। मतलब रिश्वत से लगे थे ग्रुप डी में। हाँ वो सरकार में कौन मेरा हमने वो पीछा सरकार का था कि एजेंट थे उनके कि कोई 2 नंबर के आदमी थे वो आज ही नहीं पकड़े हैं न कौन थे वह मतलब लगने वाले बच्चे से पैसे लिए। पैसे लिए गए और वही बताए भी जो है ना कोई भी नहीं पकड़ के बता भाई इसने ये पीछे लिए हैं। सरकार में पीछे गए थे कि मंत्री का गए थे कि कोई और बीच में दलाल खा गया कोई जिक्र कोई नहीं उस चीज़ का और कई नहीं आगे जो है वोट दो हमें जो है फरी लगाए हैं। हाँ चलिए धन्यवाद। सब हाँ किस लगनी छोर पूछ ले सब पीछे जा रहे हैं। हाँ दास की सरकार सही है, करने ने काम किए भाई। नु किस तरह गरीबों के लिए भी साथ दिया है, ज़मींदारों का भी साथ दिया है, तो इन कोई साथ कौन दिया किसी गरीबों का। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करोगे? हाँ जी सर, सत्य भी है जी, तो हमें तो करेंगे, हमारा तो सपना है। तो आगे धन्यवाद आपका। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठाक होता जब मैं कच्चे काटा हाल तो भाई क्या कहना चाहते हो सरकार के दूसरी सरकार को नहीं आवा आज इसमें सारा देश नाटक है। अब बीजेपी सरकार को नहीं आवा वोट दे घेर क्या होता मशीन रखे वो बंदड़े सरकार यह होगी उल्टी हटकी सरकार यही आएगी? यह होगी वोट दिन नीच को नहीं वोट दिन की वोट कहीं डाल दो चाहे आप सरकार यह होगी क्यों पेटी पेटी रखना अगले बंद करी। ईवीएम में गड़बड़ होती है। हाँ इनमें गड़बड़ होती है। दुष्यंत चौटाला का आपने जिक्र किया। दुष्यंत चौटाला 5100 पेंशन की दावे किया करता था, क्या चल रहा है? अब तो करेगा जिस सरकार आओ जी करता हो अपना सरकार के अब साथ चल रहे हैं। उसकी पिल्ली ली क्यों उसके मुख्यमंत्री को बांधा नदी वोट की का है ई वोट की का था नंबर भले मैं मेरे 2000 रुपये कर दूंगा उसकी पिलित को ली। चलिए अगर सरकार में नहीं चलती तो वो अपना गठबंधन जो तोड़ ले और वापसी आ जाए। वहाँ उसकी गलती है वो आपकी पैठ खोली उन्होंने आपकी क्या कारण है गठबंधन क्यों नहीं तोड़? दे दे 100 का बेल रहा 100 का। अभय सिंह चौटाला जी के बारे में क्या कहना है आपका? भाई अभय सिंह अपना शपथ लिख दिया आपके इस्तीफा दे के न्यारा बैठ गया न्यारा हो गया वोट दो ना जो देश भाई बस देहात का किसानों के बारे में जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम इस्तीफा दिया था और फिर विधायक जाके बने। जी 100 नंबर का मार्क्स लिख दिया वो एक नहीं 101 का लिख दिया है। अब दूसरा ले जाए तो 100 का 100 था सरकार बना सकता है वो। चलिए ताऊ जी राम राम। राम राम भाई राम ठीक ठाक हो ताऊ? वो बढ़िया बात भाई। ताऊ जी यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, 4 बार विधायक बने, कितना विकास करे? किरण ने भाई हमारा सारा काम बता दिया नहीं नंबर लिया पीलिया होगी। क्या कारण है ऐसे? पानी खा रहा था पानी ले आई से अच्छा पानी पीने के लिए तो सामने एक झील बना दी नरी ITI बना दी और तो सामने तो ये होगी। चलिए यहाँ से सांसद हैं धर्मवीर जी, कितने काम काज हुए? धर्मवीर ने तो कोई खास काम कौन करे पहले तो करे थे पीछे मैं बात कर रहा था गांव में तो ये कह रहे हैं कि आते ही जाते नहीं है, तो कदे आया कौन 5 साल होगी गांव में आते ही नहीं। कदे कौन आया बना रहे हो ये क्या कारण था? ये तो उसकी कर्म खिंचा अगले का चाहिए बात तो खड़ा कर दिया तो जीतना है जीतना। सोना गुरुग्राम गुड़गांव से चुनाव लड़ने को दिया था कांग्रेस ने एक समय में, वहाँ से भी जीत ले थे। उसने तो सही खड़ा कर दिया उसके कर्म खिंचा है। हाँ कर्म का बल मैं दूसरी जगह हम मौजूद हैं और कुछ भाई युवा भी हैं यहाँ बैठे दिखे तो इनसे सोचा कि कुछ चर्चा इनसे भी कर ली जाए, चुनावी चर्चा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप सबसे पहले तो आपके चैनल को ग्लोब चैनल को सबसे धन्यवाद भाई। तो जी गाँव में आए सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, पर राजनीतिक बात यह है भाई हम तो बार बार कांग्रेस के वोट दिया हाँ, मैडम किरण चौधरी ने जिता के गाल दिया हाँ, काम तो बन दे को नहीं भाई। किरण चौधरी 4 बार विधायक बना दिया आपने, कैसे काम करवा दी? काम तो बढ़िया करवाए, फिर समस्या ये आ रहेगी ना सेंटर में तो सिस्टम को नहीं जिता के गाल हाँ, की बार भी जिता के गाल लेंगे। 2004 में जब पहला इलेक्शन लड़ रही थी किरण चौधरी जी, उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय कैसे विकास हुआ? एक समय मंत्री भी रही हुड्डा की सरकार। हमारे गांव की बताऊं भाई तो शाम हल्के की बताऊं तो शाम हल्का में इसने बढ़िया काम करे। हमारे मेन चौक में भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, पशु मरिया कर दे, 1 करोड़ रुपया बजट था, बढ़िया काम कर रखे हैं मैडम किरण चौधरी ने। धर्मवीर सिंह हैं यहाँ से सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी से, उनके द्वारा गाँव में कैसा विकास हुआ, कैसे काम हुए? धर्मवीर का भाई कोई विकास को नहीं हुआ है यहाँ तो शाम हल्के में नहीं हुआ, न कर सके धर्मवीर, किरण चौधरी कर सके फर्क कर कर क्यों नहीं सकते, क्या कारण? नहीं कर सकता, राजनीतिक उसका सिस्टम अलग है, दल बदलू है वो। दल बदलू है हाँ। मतलब पहले वो इनलो में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में वो दल बदलू है, कहीं सोना
चला जाता है वहाँ कहीं, उसका तो दल बदलू है, उसका कोई यहाँ वो नहीं है। क्या कारण है भाई साहब, लगातार 2 बार आपने एमपी बनाया उनको, 2 योजना, फिर भी काम नहीं हो रहे, फिर विकास नहीं हो रहा। क्या लगता है अगले 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में भाई की बार बता देंगे, कांग्रेस की सरकार बनवाएं, खुली बहुमत है। कांग्रेस की सरकार बनाओ। हाँ, फुल बहुमत है। कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो भाई कुमारी शैलजा भी है, किरण चौधरी भी है, सुरजेवाला जी। सुरजेवाला चाहो। हाँ भाई, सुरजेवाला को सुरजेवाला का एक आदमी ऐसे मिले हो मेरे को, आप कितने दिन हो गए मेरे को गांव में सर्वे करते वक्त, एक आदमी जो सुरजेवाला को मुख्यमंत्री चाहता, क्या खूबी लगती है आपको? भाई खूबी तो बहुत बढ़िया लीडर है, पूरी कमान संभाली थी उसने पीछे अरुणाचल में, वहाँ से भी कांग्रेस जीत के आई है। कर्नाटक से? हाँ, कर्नाटक से। यहाँ हरियाणा में भी उसका परचम देख लियो 24 के चुनाव में। हाँ, 24 के चुनाव में। लेकिन भाई साहब आपको मैं याद दिलाऊं, 2019 का चुनाव कैथल से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कैथल से विधानसभा सीट भी हार गए थे। भाई वो तो टाइम था, नो तो बीजेपी की सरकार फुल बहुमत 2 बार आ ली, ये खट्टर है, सुत्या है, नो तो केजरीवाल है हरियाणा में। फिर भिवानी जिले के अंदर आए हुए थे कल केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया विचार थे उसके भी। कुछ मानते हो, आम आदमी पार्टी का भी मानते हो गाँव के अंदर कुछ? नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं है, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। कह रहे हो कि बंसीलाल परिवार ने यहाँ विकास किया और आगे भी यही कर सकते हैं, लेकिन एक समय था जब बंसीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भिवानी की 6 जो हल्के उन पर कब्जा हुआ करता था, 6 के 6 विधायक बंसीलाल परिवार जो उठाता था वही बनते थे। आज अकेली किरण चौधरी हैं जो तो शाम से उनके परिवार से बनती हैं, वो 5 सीट कहाँ निकल गई? भाई इनका थोड़ा परिवार का मसला है, वो तो ये राजनीतिक सिस्टम है। हमारे तुसाम में जाके देखो, पेशाब करने के लिए जगह नहीं थी, झील देखो जाके न, बस स्टैंड देखो। बिल्कुल, मैं आपकी चीज़ से सहमत हूँ, काम किया है, लेकिन कहाँ गई वो 5 सीटें जब बंसीलाल परिवार एक समय मुख्यमंत्री था? आज सीट मांगने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ रहा है। अब नहीं मांगनी पड़ेंगी, अभी 9 की 9 सीट देंगे मैडम किरण चौधरी ने। 9 की 9 सीट में? हाँ, अब की बार 9 की 9 सीट। क्या बात हुई? अब पिछली बार तो आपने नहीं दी। पिछली बार तो ये लहर थी मोदी जी की, मोदी जी के चक्कर में वोट गिर दी लोगों ने। अब की बार 5-9 क्या पता अब की बार कुछ ऐसा काम कर जाएं, फिर लहर बना जाएं कहीं ना कहीं। फिर कुछ नहीं, पब्लिक नहीं मानेगी। क्या कर दिया, जमींदारों का नाश करके छोड़ दिया, मजदूर आदमी का नाश कर दिया। मुआवजे नहीं मिल रहेगा किसानों को? सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, पीछे सरकार का दवा 200 रुपये घटा दिया कि पिछले? क्या घटा दिया, तो वो भी क्या है, उज्ज्वला योजना वाले के घटाए हैं, और कहाँ जाएगा आदमी? 200 रुपये उज्ज्वला योजना के घटा उसके घटा दिए, और तो आम आदमी रगड़ा गया, वो बीपीएल परिवारों के हैं नहीं। आटा भरवा तो भी वही रेट है। हाँ, क्या एजेंसी भरवा के लेवा ना वही 1100 है, और आटा भरवा वही 1160 है। हाँ, वो क्या घटा दिए, 15 घटा दिए। आपने सिलेंडर कब भरवा था? ये तो भराया गया भी नई सामने हो रहा है। सरकार ने अभी 2 दिन से कम करें 200 रुपये। अम्बा कर दिए, 15 कर दिए, सरकार बढ़ गई 15 अम्मा, हमें हड़ा वोटे को न्याय किसी के। चलिए, अरे बोली 24 बरे हैं, जाओ मत। सरकार किसकी चाहते हो 2024 में? बीपीएल कार्ड नो का बीपीएल कमी है, बोले न्यू कराए 15 दिन 24 रुपये पर क्या साल वो बिल पड़ेगा। 2024 में सरकार किसकी चाहते हो? किससे की कौन जाने, हमें हाड़ा हारे मर जाए हमारी उड़ते थे। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे थे भाई? तो फिर आप या बीजेपी सरकार है ना, या तो गरीब खून चूसन ला रही है भाई। ज्यादा दुखी लगे मेरे को ये व्यक्ति। दुखी तो भाई नो है ना, दुखी का तो हर एक जनता हो रही है। क्यों ये 6-10 हज़ार रुपये बिल के हैं, जो दिहाड़ी करता है ना वो सब दुखी है। हाँ, सरकार कह रही है मैं बीपीएल परिवारों के और ज़्यादा कार्ड बना दिए, बुढ़ापा पेंशन और मतलब 2750 कर दी। क्या ये आप कह रहे हो कि गरीबों को काम तो खेत का करना पड़ा है, मजदूरी करनी पड़ा है, लोगों का दिहाड़ी जाना पड़ा है, करके खाना पड़ा है भाई। बीपीएल कार्ड कटे भी बहुत हैं, आपके गाँव में भी कटे क्या कुछ? भाई बीपीएल कार्ड नहीं बताऊँ तो ना बात, मैं डिपो होल्डर के साथ रहा हूँ। बीपीएल कार्ड 10 दिन तो बना दिए हैं, 1 महीना बंद कर दें, फिर उनका फैमिली आईडी लाओ, फिर जुड़वाओ, चक्कर काट रहे हैं। समझो काम कागज को नावड़ दे। कुछ कटे भी क्या? खूब कटे हैं भाई, तेल ले को नहीं रहा। जो गुलाबी कार्ड है, सबसे AAY का कार्ड है, सबसे नीचा गरीबी, उनका तेल को नहीं आ रहा है, सरसों का
अब की बार उनको तेल नहीं मिला। कौन यार है उनका, उनकी इनकम ज़्यादा, उनका फिर AAY का कार्ड बनाया क्यों था? मतलब इनकम ज़्यादा है तो फिर कार्ड उनका बनाया क्यों? उनका गुलाबी कार्ड बनाया क्यों? चलिए भाई साहब, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, गांव पिटौदी के अंदर हम मौजूद थे और आपने जिस प्रकार इस वीडियो में सारी चीज़ें जानकारी जो देखी, दोस्तों आपको क्या कुछ नज़र आता है? गांव की बहुत सी समस्याएं भी बताई, लेकिन इस गांव के मेरे को ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पिछले 10 सालों से बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ करते हैं, क्या अलग नज़रिए से चुनाव करेंगे, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप अपनी कमेंट में राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले गांव अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।